हरि ओम तत्सत। आज मैं एक अलग प्रयास के माध्यम से श्रीमद् देवी भागवत की एक कथा का वर्णन आपके सामने करने जा रही हूँ। ये एक संख्या का पहला अध्याय है और इस अध्याय के मात्र से हम ये श्रीमद् देवी पुराण जो 18 पुराणों से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है और ये महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है, जिसको महर्षि वेद व्यास ने 12 स्कंध में स्थापित किया और इसमें 18,000 बहुमूल्य श्लोक हैं, जिसे पढ़ने मात्र से, उसका उच्चारण करने से या उसके सुनने से आपके जीवन में, आपके घर में सब कष्ट, क्लेश, कलह, बीमारियां सब दूर हो जाती हैं। तो आज हम इस वाक्य का और इस पुराण के प्रकट्य की कथा के बारे में समझेंगे। बहुत समय पुरानी बात है। भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न होकर वह सोच रहे थे कि उन्हें मैं कैसे जानूं, जिसके कारण मैं इस संसार में हूँ। और उसी समय आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आधे श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्वम खल्विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया है, उस कहने वाले को मैं कैसे जानूं। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखते उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण करते चतुर्भुजा महादेवी रूप में प्रस्तुत हुई। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विलास में उठ खड़े हुए और देवी बोली, कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक का उच्चारण किया है, वह परम रहस्यमय वचन का अर्थ है कि सब कुछ मेरे कारण इस संसार में है। मैं ही परम सत्य हूँ। इसे सुनकर श्री हरि विष्णु बहुत ही ध्यान से इस मंत्र का जाप करने लगे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जाप कर रहे हैं? आपसे भी बढ़कर कोई है क्या? तब विष्णु जी बोले, हे महाभाग, हम सभी में जो कार्य कारण रूपा शक्ति विराजमान है, जिनके द्वारा ये संसार पालित, पोषित और तिरोहित किया जाता है, वह ही सनातनी पराविद्या है। वह ही सभी ईश्वरों की स्वामिनी है। इतना कहने के अंतर ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और उन्होंने इसे अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत
देवश्री नारद जी महर्षि वेद व्यास को इस पुराण के बारे में व्याख्या करते हुए सब ज्ञान दिया। ये पुराण वेद तुल्य है। यह तत्व ज्ञान से रसे परिपूर्ण देवार्थ का उपभ्रमण करने वाला ब्रह्म विद्या का निधान एवं भवसागर से पार करने वाला है। इस ज्ञान को प्राप्त कर वेद व्यास जी ने इसे 12 स्कंदों में विस्तृत किया, जिसमें 18,000 श्लोक हैं और ये अतुल्य है। प्रतिदिन इसका अध्ययन करते मनुष्य अपने सब दुख कष्ट क्लेश पाप दूर कर सकता है। सबसे कल्याणकारी सबसे सुखकारी ये पुराण एक वरदान है। इस युग में सब दुख कष्ट क्लेश मानसिक शारीरिक रोग कष्ट दूर करने में परम योग्य है। तो आज हमने इसके प्रकट्य के बारे में जाना कि इसका सृजन महर्षि वेद व्यास जी ने कैसे किया। तो आज हम इसके अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं और अगर सुनने वालों की और इच्छा है तो ऐसे ही हम और संख्या में बढ़ोतरी करते जाएंगे और इसका शुभ उच्चारण करेंगे और सुनने वाले इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। भगवती आप सब पे कृपा करे, आप सबके जीवन में खुशहाली आए। हरि ओम तत्सत।